बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है जहाद कबीर के सिलसिले में अगली कड़ी जहाद जदीद। दोस्तों, इस दौर में जहाद के ज़ाविये बदल चुके हैं और जहाद असगर हो या जहाद अकबर दोनों का अंदाज बदल चुका है और इनमें रूहानियाती जंग का अंसर गालब आ चुका है और ये दौर जहाद कबीर का है। और ये भी याद रहे कि माजी की तरह के हथियार आज नाकाम हो चुके हैं। जिस तरह माजी में तलवार और तीर जदीद तरीन हथियार थे, मगर आज के दौर में एटम बम, हाइड्रोजन बम और इस तरह के लातादाद मुहलकात तैयार हो चुके हैं। इसी तरह माजी के रूहानी हथियारों के बजाय इस दौर में जदीद तरीन हथियार मुतारफ़ हो चुके हैं और आज का दुश्मन साइकोट्रॉनिक वेपन्स रूहानी हथियार हासिल कर चुका है, जिससे वो जहनों के अंदर वायरस काश्त करता है और आम इंसानों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है। दोस्तों, आप खुद देखें कि एक आदमी जब किसी जगह कोई वारदात करने जाता है या कहीं बम ब्लास्ट करने जाता है तो इसका अमल पहले इसके जहन में होता है। इसके बाद वो फटने वाला ब्लास्टिक मवाद लेकर वहाँ से मौका वारदात पर मुंतकिल करता है और इस दौरान इसका जहन अपने मंसूबे के मुताबिक चलता चला जाता है। ये एक हकीकत है कि अगर इस दौरान किसी भी मकाम पर इसके जहन की सोच को बदल दिया जाए या डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वो ये काम कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा होता है अपने जहन के तसर्रुफ में कर रहा होता है और अगर जहन शर की कुव्वत से कहीं भी आज़ाद हो जाए तो ये सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। इसी तरह आज का दुश्मन जहन पर तसर्रुफ हासिल करके फिर इसे अपने काम की तकमील तक कायम रख कर सारे उल्टे काम करवा रहा है। इसलिए इस दौर में जो लोग खैर की तरफ से मुदाफ़त करने वाले या डिफेंडर हैं, हदूद इंसानियत की हिफाजत करते हैं, इन्हें भी इन जैसा अमल करना पड़ेगा और हर तकरीबकार के ज़हन पर से शर का तसर्रुफ और कब्ज़ा तोड़ना पड़ेगा, वरना शर और बुराई वाक़या हो जाएगी। और जब हम ज़हनों पर तसर्रुफ करना और तसर्रुफ तोड़ना नहीं जानते होंगे तो अपना और अपने दीन और अहले ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकेंगे। मेरे एक मेहरबान फरमा रहे थे कि यहूदी ईसाई अब ज़हनों को कैप्चर करने का अमल कर रहे हैं और हम भी इसी तरह के अमाल करने शुरू कर देंगे तो फिर हम में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मैंने इनसे गुजारिश की कि इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस जा रही हैं और हम अगर ये कहकर इस टेक्नोलॉजी को छोड़ देंगे ये तो ईसाइयों और यहूदियों की टेक्नोलॉजी है, तो क्या हम इस्लाम और अहले इस्लाम का दफ़ा कर सकेंगे। जिस तरह ज़ाहिरी हथियार हासिल करना ज़रूरी होता है, इसी तरह दुश्मन का मुकाबला करने के लिए रूहानी हथियार हासिल करने का अल्लाह ने हमें ख़ुसूसी तौर पर हुक्म फरमाया है, जैसा कि इरशाद कुदरत है ख़ुज़ू व हुज़ूकुम, यानी दुश्मन के मुकाबला में मुहाफ़ज़त की हर चीज़ हासिल करो। अरबी में मादी हथियार को सलाह कहते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ले जलालुहु ने सलाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि ज़ाहिरी व बातिनी दोनों किस्म के हथियारों पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा कर हमें दोनों तरह के हथियारों की फराहमी का हुक्म फरमाया है। जिस तरह हम मादी साइंस में पीछे रहने की वजह से मार खा रहे हैं, अगर इसी तरह हम रूहानियाती साइंस में भी पीछे रह गए तो इसमें भी बुरी तरह की मार खाना पड़ेगी। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस रूहानियाती साइंस पर यूरोप, अमेरिका, रूस, जर्मनी ताई कि हिंदुस्तान तक में भरपूर काम हो रहा है और मुसलमानों में दहशतगर्दी जारी है। इस दहशतगर्दी के पीछे जहाँ दीगर बहुत से अवामल कार फरमा है, इसमें एक ये ज़हनों पर तसर्रुफ भी शामिल है और इन मुसलमानों के आपस के कत्ल गारत में वो लोग मुलव्वस हैं जिनके ज़हन इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों ने पूरी तरह कैप्चर कर रखे हैं और यही वजह है कि एक मुसलमान दूसरे को कत्ल करके एहसास जुर्म और ज़मीर की लानत तक महसूस नहीं करता, क्योंकि इसका जहन पूरी तरह इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के तसर्रुफ और इख्तियार में होता है और वो शख्स एक मुसलमान होते हुए दुश्मन के मकासद की तकमील कर रहा होता है। दोस्तों, आज के दौर में पेंटागन, CIA, KGB, रॉ, मुसाद जैसी एजेंसियाँ अरबों डॉलर खर्च करके रूहानी हथियारों को हासिल कर रही हैं और मुसलमानों की तबाही की फ़िक्र में जुटी हुई हैं। आज का जर्मन ये बात अच्छी तरह जानता है कि जर्मनी ने अमेरिका से जो जंग हारी थी वो सबसे पहले रूहानी हथियारों की वजह से हारी थी और हिटलर की डायरी में साफ लिखा है कि मेरी शिकस्त की वजह साइकोट्रॉनिक वेपन्स ही थे, क्योंकि हमारे पास इतने पावरफुल सुपर
स्पिरिचुअल अफराद नहीं थे जितने इत्तेहादियों के पास थे। आज की जंग रूहानी हथियारों से जारी है। इस्लाम दुश्मनों ने इतने मुसलमान अफ़गानिस्तान में नहीं मारे जितने उन्होंने आपस में लड़ाकर मारे हैं। रूहानी तौर पर जो मुसलमान हलाक किए गए हैं, इनकी तादाद इनसे हज़ारों गुना ज़्यादा है। दोस्तों, आज का जहाद असगर व अकबर भी शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की नुसरत है, और जहाद कबीर भी शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की नुसरत है। लेकिन आज का जहाद वेव्स एंड रेज की जंग का जहाद है, यानी इस्लाम दुश्मन कुफ्तें ज़हनों को शिकार कर रही हैं। ऑन एयर नेगेटिव सिग्नल छोड़े जा रहे हैं और इनके ज़रिए इस्लामी सकाफ़त, शराफत, असमत को तहस नहस किया जा रहा है। इस्लामी अखलाकियात को जिनसियात या सेक्स के गंदे सिग्नल से तबाह किया जा रहा है। इस दौर में शरीफ घरों पर सेक्सी सोच की बमबारी हो रही है। शरीफ ज़ादियों में जिनसी भूख शिदत से भरी जा रही है और बड़े बड़े बुज़ुर्ग और शरीफ लोग, उलमाए कराम, ख़ानदानी शुरफा आज अपनी सारी ख़ानदानी रवायात को भूलकर लड़कियों के पीछे भागते फिर रहे हैं और घरों में ब्लूप्रिंट चलते हुए देख कर चुप साधे हुई हैं। तो इसके पीछे क्या है? यही शैतानी कुव्वत का तसर्रुफ़ है जो इन्हें पूरी तरह शैतानियत के समंदर में गर्क करना चाहता है। इस दौर का जहाद कबीर यह है कि दुश्मन के रूहानी गैर मरी हमले रोके जाएँ और मुसलमानों को इनका शिकार होने से बचाया जाए, क्योंकि वो टेलीपैथिक सिग्नल्स के ज़रिए हमारी सोच में सेक्स भर रहे हैं, हमारे ज़हनों में इस्लाम की नफ़रत भर रहे हैं, इस्लामी हलाल और हराम का तसव्वुर मिटा रहे हैं, बदकारी और बुराई की अहमियत कम करके खौफ खुदा मिटा रहे हैं, हमारी औरतों का पर्दा, हया, शर्म, इस्मत, इफ़्फ़त, तक़द्दुस बर्बाद कर रहे हैं और हम खामोश तमाशाई बने हुई हैं। यही समझ रहे हैं कि ये आज की तरक्की याफ्ता दुनिया के साथ चलने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को मिटा दें जो हमारी गैरत का सरमाया है, जो हमारी मुक़द्दस रवायात का पुरकशिश पहलू हैं, जो हमारे दीन और मज़हब का इम्तियाज़ हैं। आज का रूहानी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि ईसाई हमारे ज़हनों में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर या नरम गोशा पैदा कर चुका है और आज का यहूदी हमारे ज़हनों में नकब लगाकर हमें सेक्स का रसिया बना चुका है और वो आए दिन ह्यूमन बूस्टर्स यानी सेक्स के ज़हनी सिग्नल छोड़ने वाले अफराद को इस्लामी ममालिक में धड़ाधड़ दाखिल कर रहे हैं, जिनकी वजह से बड़े बड़े उलमाए कराम के सेक्स स्कैंडल हमारे सामने आ रहे हैं। मसाजिद में उल्टे सीधे कामों की खबरें आए दिन अखबारात में देखी जा सकती हैं और बड़े बड़े उलमाए कराम अटालियन सेक्सी प्रोडक्ट ढूंढते फिरते हैं। ये सब काम इन ह्यूमन बूस्टर का है जो सेक्स के ज़हनी सिग्नल नशर करके मुसलमानों के ज़हनों में जिनसियात को जन्म दे रहे हैं। ये 1958 की बात है कि अमेरिका के सेनेट तक में ये बहस हुई थी कि टेलीपैथिक सिग्नल एक साइंसी हकीकत है, मगर इनका एक मनफी पहलू भी है और वो ये कि एक आदमी जो इस इल्म का माहिर होगा वो ऐसा भी कर सकता है कि वो अपने दुश्मन को कत्ल करवाने के लिए किसी दूसरे शख्स का ज़हन कैप्चर करके इससे अपने दुश्मन को कत्ल करवा दे और फिर इसी शख्स से अदालत में इकबाल जुर्म भी करवा दे और वो मुबीना कातिल सजाए मौत पा जाए, जबकि वो असल कातिल नहीं होगा। आज के दौर में इस शोबे में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक सन 2002 में पाकिस्तान में सेक्स में 700% इजाफा हुआ है और ये बहुत बड़ा इजाफा है। दोस्तों, कोई भी मुल्क फाशी के खिलाफ कितने ही सख्त कवानीन बना ले लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता। जैसा कि सऊदी अरब या इस जैसे दूसरे ममालिक में सख्त कवानीन हैं, मगर वो कवानीन सिर्फ सड़कों पर गश्त कर सकते हैं, घरों के अंदर तो नहीं जा सकते, इसलिए इनकी कोई अफादियत नहीं होती। इसलिए इस दौर में सोचों पर तसर्रुफ करके एक शरीफ और मुतदीन सोच पैदा करने की ज़रूरत है जो ज़ाहिर बातन जलवत व खलवत दोनों में इंसान को पाबंद शरीयत और शराफत बना सकती है, वरना गन पॉइंट पर लेकर किसी को शरीफ नहीं बनाया जा सकता है और ना ही दीन और अकीदा दुरुस्त किया जा सकता है। इसलिए इस दौर में जहाद बिलतसर्रफ से बेहतर कोई तरीका है ही नहीं। दोस्तों, इस दौर में शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की नुसरत का एक पहलू ये है कि इस्लामी हदूद और रवायात और तक़द्दुस की सरहदों की हिफाजत की जाए, शरीफ ज़ादियों की इस्मतों की हिफाजत की जाए और शैतानी कुव्वतों के ये सेक्सी सिग्नल्स जाम किए जाएँ और जिन ज़हनों पर इनका कब्ज़ा जमा हुआ है इनसे इनका कब्ज़ा तोड़ा जाए। असर नो दीन व दयानत व हक व सदाकत का कब्ज़ा बहाल करवाया जाए ताकि शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के क़याम की राहें हमवार हो सकें।
दोस्तों ये भी याद रहे कि जहाद बिलतसरफ के दो शोबे हैं, जहाद बिलगैर यानी खारजी दुश्मनों की रूहानी रेशा दवानियों के खिलाफ जंग करना और इन्हें तोड़ना, और दूसरी तरफ जहाद कबीर है यानी अपनी रूहानी कुव्वतों को तरक्की देना। लेकिन ये बात याद रहे कि इस दौर में जहाद कबीर के लिए जहाद अकबर शर्त है, यानी जब तक हम अपनी रूहानी कुव्वतों को तरक्की नहीं देंगे, इस वक्त तक हम दुश्मन का रूहानी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज जहाद अकबर को बहुत अहमियत हासिल है, और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इस दौर में हमें कुरान करीम की तरफ से बातनी व खारजी दुश्मन के मुकाबले में जहाद बिलतसरफ का हुक्म है, क्योंकि जहाद किसी भी दौर में साकत नहीं होता। हाँ, कभी कभी वो नुसरत का रूप इख्तियार कर लेता है और वो भी जहाद ही होता है। और इस दौर में जहाद अकबर हो या जहाद असगर या जहाद कबीर हो, ये सारे जहाद हमारे शहनशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की नुसरत शुमार होते हैं, और हम पर नुसरत वाजिब है। इसलिए हमें इन जहादों की तरफ आना वाजिब है, और हमें जहाद कबीर को सब जहादों पर तरजीह देना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम जहाद कबीर की तरफ माइल नहीं होंगे तो फिर हम इस्लामी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया कि हम भी साइकोट्रॉनिक वेपन्स हासिल करें, रूहानी कुव्वतों को हासिल करें, फेथ हीलिंग सीखें, राइकी और आस्ट्रल प्रोजेक्शन सीखें, प्री मेंशन के फार्मूले हासिल करें, ताकि हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमारे पास भरपूर ताकत होना चाहिए। जो कौमें अपने मुस्तकबिल का शऊर नहीं रखती वो फना हो जाती हैं, और हमें अपने मुस्तकबिल का शऊर हासिल करना चाहिए। जहाद कबीर के तरीके। दोस्तों, शर के तसरफ से शुरफा और मोमिनीन को निजात दिलाने के दो तरीके होते हैं, तरीका ज़ाहिरी व तबलीगी, तरीका बातनी व तसरफ़ी। शर की कुव्वत से मखलूक खुदा को निजात दिलाने का काम सबसे पहले अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम से लिया जाता है, और वो इन दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को शर के तसरफ से निजात देते हैं। यानी इनका एक शोबा तबलीग का होता है और दूसरा शोबा तसरफ का होता है। जहाद बिल तसरफ के कई पहलू होते हैं, मसलन वो मोमिनीन जिन पर शर की कुव्वत या मनफी रूहानियाती कुव्वत तसरफ करके बुराई करवा रही है, इनके ज़हनों पर से मनफी कुव्वत का तसरफ और कब्ज़ा तोड़ना होता है। मोमिनीन पर तसरफ करके निज़ाम इंतसार को मजबूत करना होता है। वो गैर मोमिनीन जिन पर शैतानी कुव्वत अपना तसरफ करके मोमिनीन को नुकसान पहुँचाने के दर पे होती है, इन लोगों के ज़हनों पर से शर की कुव्वत का तसरफ ख़त्म करके मोमिनीन को नुकसान से बचाना। गैर मोमिनीन पर तसरफ करके आर्जी तौर पर मोमिनीन की बज़म आराई करना, ताकि एक मोमन तन्हाई की वहशत का शिकार ना हो और इसके मरासम इबादात बला रुकावट जारी रखे जा सकें। बुरे लोगों पर तसरफ करके इनसे दीन में तायीद व तक़वियत हासिल करना, जैसा कि इरशाद है इन्नल्लाह युवैदु हाज़ल दीना बिल रजल फाजिर। अल्लाह इस दीन में किसी बदकार इंसान से भी तायीद व तक़वियत हासिल करवाता है। इसमें यह शर्त नहीं कि वो शख्स दीन में रूहानी या गैर रूहानी तक़वियत का बायस बने। हाँ, वो दीन हक़ के मिशन में मावन बनाया जा सकता है, क्योंकि जहाद का मकसद मिशन को कामयाबी से हमकरनार करना होता है, ना कि माल गनीमत या किश्वर कशाई या ज़ाती फ़तह और शिकस्त का इसमें कोई अंसर शामिल हो। इस दौर में हम पर जहाद बिलतसरफ लाजम है, और यही वो सबसे आला नुसरत है जो हम शहनशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़ल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब दीन नुसरत से पेश किया है, और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल-जल अल-जल अल कुरान अल अज़ीम अल कुरान अल करीम अल महफूज अल मुतकब्बर अल मुतवक्कल अल मुज्तहिद अजरल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजाल मोहम्मद सल्लल्लाहु